क्लास 9th में ही सिखाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है इसके बारे में। तो दोस्तों हम इसको चुटकियों में निकालना सिखाएंगे आपको कि कैसे निकाला जाता है। लेकिन हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले हम कुछ तथ्य के बारे में अध्ययन करते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसी तथ्यों के आधार पे आधारित है। तो तथ्य क्या है? जैसे परमाणु के आंतरिक भाग का मतलब होता है कितने कक्ष होते हैं, कितने उपकक्षक होते हैं, इन सब के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। दोस्तों हम यहाँ पे सेल और सब सेल देखेंगे, अर्थात कोश और उपकोश देखेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे सेल और सब सेल यानी कि कितने सेल में कितने सब सेल उपस्थित होते हैं, इनको भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, एटम का एक आंतरिक संरचना हमने लिया, यानी परमाणु का एक आंतरिक संरचना लिया। तो परमाणु के नाभिक बताया जाता है, अंदर नाभिक होता है और नाभिक के बाहर चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षाएं होती हैं। तो इन दीर्घवृत्तीय कक्षाओं को जिससे दर्शाया जाता है उसे हम कोश कहते हैं, अर्थात सेल कहते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि सदैव ध्यान रखना यह बात है कि जो स्टार्टिंग सेल होगा वो नाभिक से यानी न्यूक्लियर की ओर से होगा, अर्थात नाभिक से होगा, केंद्र से होगा। तो ये आपका पहला सेल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1, दूसरा सेल है 2, तीसरा सेल है 3, चौथा सेल है 4, इसके आगे भी होगा तो वो 5वां सेल होगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हम सेल को नंबर से भी दर्शाते हैं और सेल को अल्फाबेटिकली भी दर्शाते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे K, L, M और N, इस तरीके से हम दर्शाते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे देख रहे हैं कि नंबर और अल्फाबेट दोनों से सेल को दर्शाया जाता है। ठीक उसी तरीके से हम सेल को हमने देख लिया है, जान लिया है। तो कहने का मतलब है एक सेल में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन उस सेल की ऊर्जा होती है या ऊर्जा स्तर होती है, यानी कि उस ऊर्जा स्तर से चक्कर लगाते हैं। ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे समझेंगे उपकोश के बारे में। तो उपकोश क्या होता है? उप ऊर्जा, कहने का मतलब उप कक्षा होते हैं। उप कक्षा का मतलब होता है कि कोश से छोटे होते हैं, कोशों से छोटे होते हैं। तो जैसे यहाँ पे जैसे हमने आपको बताया कि सेल को K, L, M, N और से दर्शाया जा सकता है, 1, 2, 3, 4 यानी कि अल्फाबेटिकली और नंबर से दोनों से दर्शाया जा सकता है। लेकिन उपकोश को सदैव अल्फाबेटिकली, नंबर और स्मॉल लेटर में दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ पे S, P, D और F, ये आगे दोस्तों G और H भी होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे कि ये उपकोश होते हैं। अब इसी में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ध्यान देंगे, अर्थात परमाणु के अंदर घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्तर को हम देखेंगे कि ऊर्जा स्तर कितनी होती है। तो दोस्तों पहला ये बताया जाता है कि सदैव यस उपकोश में या यस सब सेल में सदैव 2 होते हैं, उसके बाद 4 ऐड करते चले जाएंगे, हमको वो नंबर मिलते चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमने यस को 2 से दर्शाया, 2 इलेक्ट्रॉन यस पे होते हैं, 2 ऊर्जा स्तर होता है। और पी का दोस्तों 6 होता है। ठीक उसी तरीके डी का यहाँ पे 10 होता है। और दोस्तों यहाँ पे एफ का 14 यानी 14 होता है। ठीक उसी तरीके से जो जी होता है दोस्तों, जी का भी कितना होता है? 18 होता है। इसी तरीके से दोस्तों यच जो होता है, यच का कितना होता है? यहाँ पे 22 होता है। ठीक इस तरीके से ये दर्शाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों छोटी क्लास में आपको यहाँ तक ही मिलेगा, आगे नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे हमने सब सेल देखा, यस, पी, डी और एफ। दोस्तों इसको दर्शाया कैसे जाता है? कहने का मतलब है सेल, सब सेल और इलेक्ट्रॉन कैसे इसको दर्शाया जाता है। तो दर्शाने का तरीका क्या होता है? यहाँ पे देखिए, सबसे पहले सेल दर्शाया जाता है। तो सेल में हमने क्या लिखा? सेल में हम कोई भी चीज लिख सकते हैं। सेल का मतलब होता है जैसे कोई भी सेल लिख सकते हैं। जैसे हमने दर्शाया नंबर में 1, तो ये हमने दर्शा दिया 1, तो ये दर्शा दिया। अब सब सेल देते हैं, तो सब सेल में क्या होता है यहाँ पे दर्शाएंगे, इसके बगल में तुरंत सब सेल होगा तो 1 यस हो गया। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन यानी ऊर्जा स्तर को दर्शाएंगे। तो ऊर्जा स्तर को कैसे दर्शाते हैं? सब सेल के ऊपर दोस्तों, सब सेल के ऊपर यस पे 2 होते हैं तो 2 दर्शा दिया। ठीक उसी तरीके से दोस्तों हम यहाँ पे एक चीज और समझेंगे कि सेल के अंदर कितने सब सेल होते हैं, अर्थात एक सेल के अंदर कितने सब सेल होते हैं, कितने छोटे कोश होते हैं। तो दोस्तों जैसे हमने यहाँ पे बताया K, L, M और N। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो K है वो पहला सेल है, तो इसमें केवल यस रहता है। अब दोस्तों यहाँ पे L दूसरा सेल है, तो यहाँ पे यस और P रहेंगे दोस्तों। तीसरा M है, तो दोस्तों यस, P और यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों? D। अब चौथा दोस्तों N है, तो इसके में क्या होंगे? 4, क्योंकि देखिए यहाँ पे यस,
पी डी और एफ, ये चारों किस में रहेंगे, एन में, अर्थात एन में। अगर पांचवे की बात आती है यानी कि ओ की बात आती है, इसकी बात आती है दोस्तों, जब इसकी बात है तो उसके अंतर्गत कितना आ जाएगा, जी आएगा। तो यानी कहने का मतलब है एस पी डी एफ और जी, ये दोस्तों आ जाते हैं। दोस्तों हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले अभी तक हमने क्या समझा, सेल, सब सेल और इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो हम यहाँ पे उन्हीं इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं जो परमाणु में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, अर्थात ऊर्जा स्तर की बात करते हैं। तो ऊर्जा स्तर की जब बात करते हैं तो नाम आता है आप बाउ का। तो दोस्तों यहाँ पे आप बाउ एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जो कि जर्मन के रहने वाले थे। इन्होंने खंडित किया कि नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और वो जो चक्कर लगाते हैं वो ऊर्जा स्तर बनाए रखने के कारण या बनाए रखते हुए तब चक्कर लगाते हैं। तो ठीक उसी तरीके से हम न्यू ऊर्जा स्तर को हम यहाँ पे ग्राफ के द्वारा दर्शाते हैं, और दर्शाने के बाद यहाँ पे आपको हम समझाते हैं। तो जैसे दोस्तों हमने आपको बताया सेल में, तो सेल क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात जो नंबर में लिखा हुआ है वो सेल है आपके, और जो अल्फाबेट में लिखे हुए स्मॉल लेटर में वो आपके सब सेल हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे हमने आपको बताया था कि जो सब सेल होते हैं, सब सेल में एस पी डी और एफ। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बताया था कितने इलेक्ट्रॉन, 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे इस पे डी पे 10 और यहाँ पे कितने 14। तो दोस्तों हम यहाँ पे उन्हीं चीजों को बताते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को नहीं दर्शाया है, यानी ऊर्जा स्तर को नहीं दर्शाया, केवल हमने एक ग्राफ बनाया ऊर्जा स्तर का कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ऊर्जा स्तर है निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर है दोस्तों। तो निम्न ऊर्जा स्तर मतलब निम्न मतलब होता है छोटे सेल से बड़े सेल की ओर। तो छोटा सेल आपका 1 है और बड़े सेल में क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 7 यानी कि 7 है। तो ठीक उसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे इसको समझाया जाता। तो दोस्तों जैसे आप पुराणों में देखे होंगे कि श्री रामचंद्र जी ने उन्होंने दिखाया अपने पराक्रम को कि एक तीर से उन्होंने 7 ताड़ के पेड़ काटे थे। तो ठीक उसी तरीके से दोस्तों हम यहाँ पे बताएंगे कि आप बाव ने कई सेल और सब सेल को एक ही तीर से उन्होंने क्या किया था, काट दिया था। अर्थात यहाँ पे रियल में ऐसा नहीं किया था, लेकिन समझाने का तरीका यही है कि एक तीर से ये कैसे इसके लिखने का, ये जो काटा गया है ये लिखने का तरीका बताया गया है कि पहले यहाँ पे फर्स्ट सेल को काटा गया तो फर्स्ट सेल लिखा जाएगा, फिर डॉट करके फिर क्या लिखा, कॉमा करके फिर सेकंड सेल लिखा जाएगा। अब सेकंड सेल लिखने के बाद यहाँ पे सेकंड सब सेल भी है और सेकंड सेल भी है। तो इसको भी हमने पहले यानी कि इसको काटेंगे तब इसको काटेंगे तब थर्ड सेल को आएंगे। अर्थात कहने का मतलब है 1s लिखेंगे, फिर 2s लिखेंगे, फिर 3s लिखेंगे, फिर 2p लिखेंगे, फिर 3s लिखेंगे। दोस्तों ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 3p लिखेंगे, फिर उसके बाद 4s लिखेंगे, फिर दोस्तों यहाँ पे 3d लिखेंगे, तब 4p लिखेंगे, तब फिर 5p। दोस्तों इस तरह से लिखने का तरीका, इसका कैसा सिलसिला चलता चला जाता है, जैसे हम यहाँ पे बता रहे हैं दोस्तों 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, दोस्तों बस ऐसे ही ये चलता चला जाता है दोस्तों। जैसे 4s, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाता है 3d दोस्तों, 3d। तो कहने का मतलब है ये इस तरीके से हम आगे की ओर क्या करते हैं, लिखते चले जाते हैं। तो दोस्तों हमने बताया कि निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर ऐसे ही लिख देते हैं। और दोस्तों जो सब सेल हैं, सब सेल के जितने जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बस उतने उतने इलेक्ट्रॉनों को बैठाते हुए या उनके ऊपर सजाते हुए चले जाएंगे। तो दोस्तों जैसे यस है तो यस पे 2, यस पे 2, पी पे है तो 6, 2, फिर यहाँ पे पी है तो दोस्तों तो 6, अब यहाँ पे एस है तो 2 और डी है तो दोस्तों कितना यहाँ पे 10। ठीक इसी तरीके से सजाते हुए हम क्या करेंगे यहाँ दोस्तों, यहाँ तक हम निकाल लेंगे, यहाँ तक 6d तक निकाल लेंगे दोस्तों। जब इस तरीके से निकाल लेंगे तो हम दोस्तों अब हम एग्जाम्पल के अंतर्गत समझेंगे कि कैसे निकाला जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो दोस्तों जैसा इसमें हमने बताया कि हमने यहाँ पे कार्बन लिखा और कार्बन के परमाणु का। तो दोस्तों यहाँ पे नोट में लिखा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु संख्या का ही निकाला जाता है, परमाणु संख्या का ही निकाला जाता है। तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक के परमाणु संख्या का ही निकाला जाता है। दोस्तों कार्बन हमने एग्जाम्पल लिया, फ्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन। तो जैसे दोस्तों हम यहाँ पे निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे परमाणु क्रमांक का ही निकालते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे निकला 6 है तो 6 इलेक्ट्रॉन तक लिखते हैं। तो लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p। अब दोस्तों यहाँ पे कितना है, p पे तो 6 होते हैं, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है हम उतने ही इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो 4 हो गए, अब 2 की आवश्यकता है तो 2 निकाल देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे।
अब यहाँ पे 2 हमने लिख दिया। अब इस तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे कि कितने कितने सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जमा हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट सेल का मतलब होता है K। अब यहाँ पे सेकंड सेल 2, जिसका मतलब होता है L। तो कहने का मतलब है यहाँ पे दोस्तों कि यहाँ पे फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, तो यहाँ पे देखा जाए 2 और प्लस 2, तो ये 2 हमने क्यों ऐड कर दिया, क्योंकि सेकंड सेल क्या है ना, सेकंड सेल क्या है, इसलिए हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखें कि 2 2 4, तो ये आपका फर्स्ट कितना आया 2 और सेकंड कितना आया 4, तो 4 2 6। अर्थात दोस्तों इलेक्ट्रॉनों को जोड़ने पर जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही आना भी चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको फ्लोरीन का निकाल के। तो 1s2 2s2 2p। अब यहाँ पे दोस्तों ये 4 हो गए हैं। अब हमें कितने की आवश्यकता है, p पे 6 होते हैं, हमें 5 की आवश्यकता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम 5 लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही जैसे हमने बताया कि KL 2 है, दो सेल का यूज किया गया। तो 2 सेल में हमने के का मतलब होता है दोस्तों 2। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5। दोस्तों 2 + 5 बराबर कितने हो गए 7। इस तरीके से दोस्तों यहाँ फ्लोरीन के बाहर 7 हैं और पहले वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक उसी तरीके से दोस्तों हम यहाँ पे सोडियम का भी समझेंगे, सोडियम का जो है उसके बारे में समझेंगे। तो ये दोस्तों देखिए यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2। दोस्तों ये कैसे हम लिख रहे हैं, ये आप हमने बताया बाउ के नियम से आप क्रम से लिख करके याद कर सकते हैं या समझ सकते हैं आप उसको। तो यहाँ पे हमने दोस्तों लिखा यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2। तो दोस्तों यहाँ पे 11 है, तो 11 होना चाहिए। 2 2 4 4 6 10 10 2 12 हो रहा है। तो अर्थात दोस्तों हमें यहाँ कितना लिखना पड़ेगा, एक लिखना पड़ेगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट सेल है और ये आपका सेकंड सेल है और ये आपका क्या है थर्ड सेल है। तो ये फर्स्ट मतलब K, सेकंड का मतलब होता है L और थर्ड का मतलब होता है M। तो दोस्तों यहाँ पे K का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे L का मतलब क्या है आपका दोस्तों 2 और 6, तो ये बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 8 इलेक्ट्रॉन। और M में कितने हैं दोस्तों 1, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब है यहाँ पे 2 8 और 1, यानी पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और बीच वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और सबसे बाहर कितने इलेक्ट्रॉन दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक उसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ पे क्लोरीन के बारे में समझेंगे। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्लोरीन का जब निकालते हैं तो दोस्तों 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो दोस्तों अभी भी ज्यादा हो रहा है हमको लगता है, तो जोड़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉनों को जोड़ने पर परमाणु क्रमांक के बराबर आना चाहिए। तो 2 2 4 4 6 10 2 12 12 6 18 और कितना परमाणु क्रमांक है 17। तो हम यहाँ पे दोस्तों कितना लेंगे 5 लेंगे दोस्तों, कितना लेंगे 5। अब यहाँ पे हम दोस्तों लिखते हैं KL M और दोस्तों लिखते हैं यहाँ पे देखिए 3 सेल है, 3 सेल का हमने लिखा है 1 2 और ये कितना 3। तो तीनों सेल का हम लिख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहले में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों 2 और 6 बराबर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए दोस्तों 8 इलेक्ट्रॉन। और तीसरे में कितने हैं दोस्तों 2 और +5 दोस्तों कितने हो गए पूरा 7। तो इस तरीके से पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि 8 2 10 10 7 17। इस तरीके से हम दोस्तों बहुत से तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं।